ज्ञान को प्राप्त होने का मतलब ये नहीं कि कोई पंडित हो जाए। आपको आज ही एक केस बताऊं कि एक देवी जी मेरे पास आई तो उन्होंने कहा कि माँ देखो, मेरी माता जी ने एक महाशय जी को, वो गुरुद्वारे जाते थे, उसको देखा और उसकी परीक्षा ली तो वो ग्रंथ साहब वगैरह खूब अच्छे से जानते हैं, गुरुद्वारे में जाते रहते हैं, ये वो करते हैं। उसका कि ठीक है, उसने कहा मैं तुम्हारी लड़की से शादी करता हूँ, मेरी शादी करा दी। उसकी पहली एक बीवी है, बच्चे हैं, रोज़ लड़कियाँ लेके आता है, किसी की मोटर बना के लाता है, सबको बेवकूफ़ बनाता है, मेरे माँ से भी पैसा ले लिया और सारा उसको रट गया है, अखंड पाठ वगैरह करता होगा। तो वो बड़ा अच्छा आदमी उनको लगा। ये ज्ञान नहीं होता है, ये ज्ञान नहीं। ज्ञान आपके नसों में महसूस होना चाहिए। इससे आपको जानना चाहिए कि ये शक्ति जो सारे ऋतु बदलती है, जो सारे जीवंत कार्य करते हैं, वो शक्ति हमारे चारों ओर है। जब भक्ति और कर्म का मेल होता है, ऐसा कहा गया है, तभी ज्ञान प्राप्त होता है। कि जब आप भक्ति को कर्म में इस्तेमाल करते हैं, पर अपने ऐसा नहीं, जो भक्ति वाले भक्ति वाले, कर्म वाले वो कर्म वाले। आज आपने भक्ति करी, श्री राम की भक्ति करी, ठीक है, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि जब हम श्री राम की भक्ति कर रहे हैं तो उसके साथ हमारे कर्म कैसे हैं? क्या हम श्री राम जैसे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे हम हैं क्या? हम वाचा से, मन से, बुद्धि से, कर्म से हम क्या श्री रामचंद्र जी जैसे हैं? अगर नहीं हैं हम, तो हमारा मेल नहीं बैठा। अब सहयोग में दो नाड़ियाँ जो बताई गई, ईड़ा और पिंगला, इनका मेल जब सर में होता है तो इनसे भक्ति से, या जिसे कहते हैं सुसंस्कारों से या कुसंस्कारों से, जो कार्य हम करते हैं उससे हमारे अंदर जो संस्था तैयार होती, उसे आप मन कह लीजिए। और कार्य में जो हम अपने को व्यस्त करते हैं, उससे जो संस्था तैयार होती है उसे आप अहंकार कह लीजिए। अहंकार और प्रत्यहंकार दोनों ही हमारे सर में जाकर जब मिल जाते हैं, तब इस तालु भाग में आप देखिए कि तालु भाग में कैल्सिफिकेशन हो जाता है। वहाँ हड्डी जो है 12 साल के उम्र के बाद एकदम मजबूत हो जाती है। वो जो नरम हड्डी होती है वो मजबूत हो जाती है। यहाँ अब हमने देख लिया कि किसी के अंदर भक्ति ज़्यादा है तो वो तो और ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि भक्ति अगर यहाँ तक आ जाए और अगर अहंकार यहाँ तक आ जाए तो ऐसे आदमी को जागृति देना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन धर्म तभी होता है जब मनुष्य जिसकी भक्ति करता है उसके जैसा हो जाता है, उसके जैसे कर्म करता है। तो एक साहब हमें मिले, मैंने कहा कि आप श्री राम के भक्त हैं, आपने अपनी पत्नी क्यों छोड़ दिया? श्री राम ने भी तो पत्नी को छोड़ा था। अच्छा, और जो उसके पीछे रोते रोते घूमते घूमते लंका जी गए थे, उसका क्या हुआ? वहाँ तक हम नहीं जा सकते। आपने 5 पत्नियां क्यों कर ली? श्री कृष्ण ने भी तो की थी, लेकिन वो तो योगेश्वर थे, उन पे तो कोई चीज़ छाती नहीं थी। तो हम तो उनको मानते हैं, तो हम तो इस मामले में उनको मानते हैं साहब, वो बात अच्छी करी उन्होंने, 5 बीवियां कर ली। इस प्रकार जो निर्बुद्ध लोग होते हैं, जिनको कि मूढ़ कहा जाता है, मूढ़ लोग, वो भक्ति नहीं कर सकते और न ही वो धर्माचरण कर सकते। यही धर्म का आचरण है कि जिसको आपने भक्ति से माना है उसके जैसा अपना आचरण करिए। अब ज्ञानेश्वर जी जैसे आदमी, इनके के लिए कहती हूँ मैं कि साक्षात कोई ब्रह्मस्वरूप इतना पवित्र जीव संसार में आया और उन्होंने ध्यान की ही विधि बताई, समझ लीजिए, और उस पर
उनके जो बड़े बड़े मंदिर बनाए वहाँ उनकी मूर्तियाँ खड़ी की है, उसके आगे हमारे यहाँ कहते दिंडी करना। दिंडी करना माने राम 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 चले। सब लोग आते हैं अपनी वो टोपी ओपी उतार के, गंजी पहन के, सबका चला है राम 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 राम, हाथ में लेजिम लेकर। और मैंने कहा भाई हमको एक दिन के लिए हॉल दे दो, हम यहाँ ध्यान करना चाहते हैं। ध्यान व्यान यहाँ नहीं करने का, यहाँ सिर्फ आप दिंडी कर सकते हैं। मैंने कहा साहब वो जो बैठे हैं सामने ज्ञानेश्वर जी, उन्होंने कौन सी दिंडी की थी? कहले वो ज्ञानेश्वर जी थे, पर उन्होंने कहाँ लिखा है कि आप दिंडी करिए? उसे क्या मतलब है, हम लोग तो दिंडी ही करते। मैंने कहा अच्छा नमस्कार, अगर ये आज जीवित होते तो हम आपसे बताते कि आप क्या हैं। निरे मूर्ख हैं और महामूर्ख हैं। कभी कभी इस तरह की गलत भक्ति से हम लोग अपना नर्क का रास्ता बना रहे हैं। इसलिए सजग हो जाना चाहिए और सतर्क होकर के हमें समझना चाहिए कि हमारे भक्ति में कहाँ दोष आ रहा है। अब सबसे बड़ा दोष भक्ति में इस तरह से आता है कि जब श्री राम आए तो उनसे कहने लगे हम तो भाई परशुराम को मानते हैं, परशुराम ही अच्छे थे क्योंकि मर गए ना। श्री कृष्ण आए, हम श्री कृष्ण तुमको नहीं मानते, हम श्री राम को मानते, हो गया। जीसस आए, हम तुमको नहीं मानते, हम मोसेस को मानते क्योंकि जो मर गए वो अच्छे अपने जेब में रहते हैं। एक प्लास्टिक का फोटो लगा लिया, काम खत्म। लेकिन वो प्लास्टिक का फोटो आपको कहाँ ले जाने वाला है, ये किस चीज़ का तमगा लगाया है आपने, ये समझ लीजिए। और फिर कहते हैं कि हमने माँ इतनी भक्ति करी और हमारा ऐसा हाल क्यों? तुम तो कहती हो कि हृदय में शिव का स्थान है, हम शिव भक्त हैं, और हमें हार्ट अटैक क्यों आ गया? उसकी वजह ये कि शिवो हम ऐसी वल्गना आपने क्यों करी? क्या आप शिव हो गए? क्या आपने आत्म साक्षात्कार पाया? मैं आत्मा हूँ ऐसे चिल्लाने से वो शिव भी आपसे नाराज हो गए। राम 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 कहने से रामचंद्र जी कहते बाप रे बाप से बचाए रखो, मुझे तो हद हो गई। जिसकी आप उपासना करते हैं वही चक्र आपका पकड़ जाता है। आश्चर्य की बात है। और उसी से हम पूछते हैं क्या आप शिव को मानते हैं? माता जी आपने कैसे पहचान लिया? अरे भाई जैसे भी पहचान, तुम्हारे चक्रों से पहचान रही हूँ, कोई इसमें विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है। जिसकी आप उपासना करते हैं और उसके अनुसार आप कर्म नहीं करते हैं और बेकार में उनका बैठ करके भजन करना सुबह से शाम तक, भजन करना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहती भजन नहीं करो, पर अगर भजन करने से परमात्मा नहीं मिलने वाले, भज 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 करने से नहीं मिलने वाले, मिलने वाले हैं आत्म साक्षात्कार से, जहाँ आत्मा का प्रकाश हमारे चित्त में आ जाता है। तब हम जानते हैं कि श्री राम जो है वो कहाँ बसे हो। अब आप देख लीजिए, मैं आपसे बताती हूँ, जो दत्तात्रेय गुरु को मानते हैं उनके पेट में दर्द होता होगा, जो श्री राम को मानते हैं उनको ज़्यादातर लंग्स की बीमारी हो जाएगी, जो शिव जी को मानते हैं उनको अधिकतर हार्ट अटैक आ जाएगा। अब ऐसे कैसे हो सकता है? तो आपने कोई न कोई गलत काम कर लिया। सहजयोग जो है एकदम विशुद्ध और साफ खुला हुआ है। सहजयोग की भक्ति में हर चीज़ आप जानते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये मंत्र आप आज क्यों कह रहे हैं, उसका आपसे क्या संबंध है, उसका जनसाधारण से संबंध क्यों है, क्या है? क्योंकि आत्मा का तो ज्ञान हो ही जाता है स्वयं का, लेकिन आपको सामूहिक ज्ञान नहीं। देखिए आप बैठ जाए, मैं सतयुग की बात बता देती हूँ। आज बड़ी मजेदार बात है कि कलयुग की जो बात कही थी उस वक्त में हमें नल दमयंती आख्यान में बहुत सुंदर लिखा हुआ है कि नल और दमयंती को इस कली ने अलग कर दिया और बहुत उसके बाद बहुत यातनाएं उनको उठानी पड़ी। तो एक दिन नल के हाथ कली लग गए, उन्होंने उनकी गर्दन दबोची, कहले आज तो तुम्हें मैं मार डालता हूँ। कली से कहा कि बस अब तुम तो कुछ भी कहो, मैं तुमको मार डालूंगा। तो उनका भाई देखो तुम मेरी गर्दन छोड़ दो, एक बात पहले सुन लो, मैं अपना महात्म्य बताता हूँ, अगर मेरा महात्म्य तुम्हें अगर मान्य हो
मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं जो बताऊंगा वो अगर होने वाला हो और तुम्हें अगर मान्य हो तो तुम मुझे छोड़ देना। कहा अच्छा क्या तुम्हारा महात्म्य क्या हो सकता है, तुम तो बहुत सबको सताने वाले हो। तो उन्होंने कहा मेरा ये महात्म्य है कि जब मेरा युग आएगा, इस वक्त कलयुग आएगा, उस वक्त जो दरी कंदरों में और इन पहाड़ी गुफाओं में जो आत्माएं, जो बड़े बड़े लोग घूम रहे हैं, परमात्मा को खोज रहे हैं, वो सर्वसाधारण तरीके से घरों में रहेंगे और वो इस चीज को प्राप्त करेंगे जिसे आत्मबोध कहते हैं। इस बात को सुन करके उन्होंने कली को छोड़ दिया। ये बिल्कुल साफ उसमें लिखा हुआ है, वही कलयुग आया है। लेकिन आज से कोई 50-60 वर्ष पहले ही कलयुग जो है ये कृत युग हो गया। हमारे यहाँ जो विक्रम संवत चलता है उसमें इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन जो शालिवाहन संवत है, जो शालिवाहन राजा ने चलाया हुआ था, मैं उसी शालिवाहन की ही वंशज हूँ। मतलब ऐसे राजपूत थे ये, पहले फिर जाके महाराष्ट्र में रहे बहुत हजारों वर्षों से। वही शालिवाहन ने जो चलाया हुआ है उसमें लिखा हुआ कि आजकल कृत युग है, इसे वो नहीं। कृत युग माने इसमें जो है आपकी जो चैतन्य है वो कृत कार्य करेगा, कृतार्थ होगा, वो उसकी क्रिया दिखाई देगी और इसे कृत युग कहा है। और जब ये कृत युग अच्छे से घटित हो जाएगा उसके बाद आपका सत्य युग आएगा। इसका वर्णन जैसे कि योगी महाजन ने बताया है, ये किताब जिसका नाड़ी ग्रंथ जो कि भृगु मुनि ने लिखी है, उन्होंने भृगु संहिता और नाड़ी ग्रंथ 2 किताबें लिखी। नाड़ी ग्रंथ में ये सब बातें उन्होंने लिखी हुई हैं और जब नाड़ी ग्रंथ में व्यवस्थित रूप से लिखा गया है कि ऐसा समय आएगा कि जिस वक्त में हर इंसान की कुंडलिनी सहज में जागृत होगी। इतना ही नहीं, उनकी सब बीमारियां ठीक होकर के अस्पताल आदि जो संस्थाएं हैं वो कमजोर पड़ जाएंगी। डॉक्टरों को घबराने की कोई बात नहीं, अभी वो समय आने में टाइम है। एक शंका है। बोलो बेटा। अभी आपने कहा कि गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा है और दूसरे भाई साहब ने रखा था कि जो कुंडलिनी जागरण है वो कैसे होगी। आपने कहा कि वो उसकी चिंता आप मत करें। तो माता जी आप तो आज यहाँ हैं, कल कहीं और हैं, तो इसका कोई समाधान तो हुआ नहीं कि कुंडलिनी जागरण कैसे होगी। अभी करते हैं ना, वो तो आपकी बात तो अभी दूसरी बातें होने लगी ना, वो तो अभी करते ही हैं। वो तो करे बगैर मैं जाऊंगी नहीं, वो तो करके जाऊंगी, वो तो मुख्य काम है भाई। जब तक खाना नहीं खिलाया तब तक तो माँ को मजा नहीं आने वाला, सीधा हिसाब है। अब बात ये कि पूछ रहे हैं खाना कैसे बनाए, तो वो बता रहे हैं पहले, क्योंकि उससे पहले कोई खाने नहीं बैठ रहा तो करे क्या भाई। बनाया है, खाने बैठिए, अगर भूख होगी तो आप खाने बैठ जाइएगा। तो शुरू करें। अच्छा बस ठीक है, हो गया आपका सेशन पूरा हो गया है। नहीं तो लायन क्लब का कोई नियम ने तोड़ दे। हाँ बोलो बेटे। आजकल जादू तंत्र को बहुत मानते हैं लोग, तो क्या ये बहुत रसिक है सारा समाज? बहुत गलत, बहुत गलत चीज। जादू तंत्र को मानना बहुत गलत चीज। ये सब स्मशान विद्या, प्रेत विद्या और काली विद्या के नाम से मशहूर है और हमारे सब लोगों ने इसके बारे में जाना हुआ। असल में तंत्र तो कुंडलिनी है, स्वयं साक्षात तंत्र आपका कुंडलिनी है और हम सबसे बड़े तांत्रिक हैं अगर कहा जाए तो। लेकिन तंत्र शुद्ध विद्या है क्योंकि ये शुद्ध कार्य करती है। ऐसे मनुष्य का जीवन अत्यंत शुद्ध होना चाहिए जो इस कार्य को करे। और तंत्र विद्या में बिल्कुल इसके उल्टे बात करते हैं। यानी इसका तरीका यह है कि किसी देवी का मंदिर हो, वहां जाकर के बैठ जाते हैं और कोई न कोई ऐसा गलत काम, कोई व्यभिचार वहां करते हैं। ज्यादातर ऐसे लोग जो ऐसा काम करते हैं वो देवी को अप्रसन्न करने से, अब देवी उलझती नहीं, वहां से उनका चित्त हट जाता है। वो जगह जब उनके लिए ऐसी बन गई जहाँ देवी का चित्त है नहीं, वहां फिर वो प्रेतों को बुलाते हैं, भूतों को बुलाते हैं और उनको काबू में कर लेते हैं। और भी अनेक तरीके हैं, मैं वो बताना नहीं चाहती क्योंकि गंदी चीजें हैं सारी। वो सब करके और फिर उससे वो दुनिया भर की चीजें करते रहते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं। और अपने देश में इसलिए ज्यादा है क्योंकि हिंदुस्तान में एक खास चीज है कि एक दूसरे का गला काटे बगैर वो सोचते हैं हमारी उन्नति नहीं होगी। ये सब दूर दिखाई दे। एक दूसरे से प्रेम करने से हमारी उन्नति होगी ये हम जानते नहीं, इसलिए हम एक दूसरे को गले काटने में लगे रहते हैं। फिर जो ऐसी लोग मदद करते हैं गुप्त रूप से, उनके पास हम चले जाते हैं कि चलो इनकी गर्दन काट दो, उनकी गर्दन काट दो, इतना पैसा ले लो। तो ये जो गंदी विद्या है इसका एक ही इलाज है, पहले आत्मा को प्राप्त करिए। आत्मा को आप प्राप्त करिए, फिर आप समझ जाएंगे आपको कोई छू नहीं सकता। कोई गंदी विद्या आपको छू नहीं सकती, कोई आप पे हाथ नहीं लगा सकता। ऐसे अभी 2 आदमी आपसे बता रहे हैं जयपुर में हमें मिले जिन पे बड़ी गंदी विद्या का उपयोग हुआ था, बहुत बुरी तरह से, और दोनों के दोनों बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और डॉक्टर नहीं समझ पा रहे थे, कोई नहीं समझ पा रहा था कि उनमें क्या।
उनकी सांपत्तिक स्थिति भी एकदम खराब हो गई थी, शारीरिक स्थिति भी खराब हो गई थी और बिल्कुल मरगिल्ले स्थिति में थे, लेकिन वो एकदम उठ खड़े हो गए क्योंकि उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई। इसका इलाज ही है, पर हम लोगों पे बड़ा ये है, तंत्र विद्या में हमारा बड़ा विश्वास है कि जो गंदी विद्याएं करते हैं, ऐसे आदमी कोई आ जाए तो पहुंच जाते हैं, औरतें खासकर। इस चक्कर में जब औरतें पहुंची तो हो गया सत्यानाश, उनके पति का भी होगा। अब पति से कुछ झगड़ा हो गया तो पहुंच गए उनके पास बताने, भाई पति से बढ़ के और कौन होता है, लेकिन उनसे जाके बताएंगे कि हमारे पति ने ये किया वो किया। अब वो ये तो नहीं करते कि पति को ठीक करे, लेकिन पति में कोई ना कोई भूत डाल देते हैं। जैसे एक बम्बई में लेडी है, उसके पति बहुत ज्यादा शराब पीते थे, तो वो तांत्रिक के पास गई, उनसे जाके कहने लगे मेरे पति शराब पीते, इनको ठीक कर दीजिए। उन्होंने थोड़े दिन के लिए ठीक कर दिया, लेकिन वो जुआ खेलने लगा। उसके बाद गई कि मेरा पति अब जुआ खेलने लगे, वो ठीक कर दीजिए। तो वो जुआ खेलना तो ठीक हो गया, अब वो भूत निकाल के दूसरा भूत उनके अंदर डाल दिया, तो वो औरतों को रखने लगे। तो अब वो गई कि उसने जाके बताया कि भाई देखो ये क्या तुम कर रही है, एक के बाद ये कर रही है। उसके बाद उसने देखा कि तीनों की तीनों काम वो करने लगे और वो स्वयं औरत पागल हो गई। जब तक उनको रुपया पैसा भरते रहिए तब तक ठीक है, और नहीं तो वो आपको पकड़ते हैं। पर उनकी भी कोई, उनको भी भगवान नहीं छोड़ते हैं। ऐसे जो लोग तंत्र विद्या करते हैं, इनके 7 जन्म 7 बच्चों तक, पुश्तन पुष्ट 7 उनका नुकसान होता है। मैं आपको बताऊं, लंदन में एक साहब आए थे हमारे पास, और वो डॉक्टर साहब थे, हिंदुस्तानी, और वो कह रहे मुझे पता नहीं क्या आजकल चक्कर आते हैं, ग्लानि रहती है, डिप्रेशन रहता है। तो मैंने उनसे पूछा क्या आपके बाप दादों में कोई तंत्र विद्या करता था? कह रहे हाँ, हमारे यहाँ 2 पुश्त में हुई थी, लेकिन हमारे 5 पुश्त में ऐसा ही चल रहा। मैंने कहा ठीक है, अभी आपका बच्चा बच गया, नसीब समझ लीजिए। बाद में उनको मैंने ठीक किया तो उनको जूते मारने पड़े उन लोगों को जिन्होंने तंत्र विद्या की थी। जूता हमारे ऐसा मारते हैं, उनका नाम लिख करके जूता मारी, सिंबॉलिक। उससे उनकी स्थिति ठीक हुई, बड़ी बुरी हालत में थे। तो जो तंत्र विद्या करते हैं जानते नहीं, इनके पीछे एक बार अगर भगवान लग जाए तो ये इनका कहीं का ठौर नहीं रहेगा। और वो छोटी छोटी चीज जैसे आपका मन समझ लेंगे, आपके मन में क्या विचार है, इसमें क्या रखा हुआ? ये तो सब भूत विद्या अपने यहाँ सबने जाना है। इसको भानुमति का पिटारा कहते थे, आप लोग के यहाँ पता नहीं, हिमाचल में इस शब्द को जानते हैं कि लोग जानते ही नहीं। आप भानुमति का पिटारा ये कहा जाता था इसको, लेकिन पहले के लोग बहुत समझदार थे, इस चीज में पढ़ते नहीं थे। अब आजकल तो सभी इसमें, अब ये जितने जो गुरु लोग घूमते हैं ये सब यही हैं, और क्या है। हमारे यहाँ इनको गुरु घंटाल कहते थे, गुरु नहीं कहते थे।